हेलो एंड वेलकम टू बातचीत विद अमरजीत। और आज हमारा ये पहला इंटरव्यू है। होप कि आप सब जो भी देखने वाले हैं दर्शक मुझे जानते हैं। और मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। संतोष कुमार साहनी जी, जो देहरादून में मिनर्वा आर्ट कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और आर्ट की इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। हम लोग बात करेंगे आर्ट के बारे में। फन मस्ती मजाक सब चलेगा, सिर्फ सीरियस बातें नहीं होंगी। और दूसरी तरफ है एक हमारी नई उभरती कलाकार श्री कुशवाहा। ये हमारे आर्ट आर्ट ग्रुप की कोऑर्डिनेटर भी हैं और आर्ट आर्ट से पिछले 1 साल से लगभग जुड़ी हुई हैं। और आज हम इन दोनों से बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सानी साहब से, कॉफी आर्टिस्टिक कॉफी विद अमरजीत। तो नमस्कार सानी साहब। यस, नमस्कार जी। हाँ जी सानी साहब, आपसे जानेंगे हम लोग कि कैसे आप आर्ट की तरफ कब बचपन से लगाव था, या कैसे कब स्टार्ट हुआ ये सब, कैसे आप आर्टिस्ट बने? बेसिकली कोई पहले से कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। बचपन से ही मैं स्पोर्ट प्लेयर रहा हूँ। बचपन से खेलने की इच्छा मेरी बहुत थी। खेला भी मैं काफी। एक क्या खेलते बीच थे आप? में गुल्ली डंडा? गुल्ली डंडा भी खेला। बहुत छोटे पर में गुल्ली डंडा खेला, बट क्रिकेट बेसिकली मेरा गेम था। क्रिकेट सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट गेम में था। ओके। दूसरी कबड्डी थी और तीसरा वाह, आप वॉलीबॉल। मेरी सदा से ही ऑलराउंडर रहा हूँ। वेरी गुड। काफी अच्छा प्लेस में मेरा रहा है। फ्रीडम एकदम, घर से भी फ्रीडम था, सब कुछ तब था। तक तब तक आप बैटिंग, आर्टिस्टिक लाइन में बैटिंग नहीं कर रहे थे? नहीं, बचपन से था ही, साइड से चल रहा था। इंटरेस्ट तो बहुत था, ओके ओके मतलब साइड से चल रहा था। जितना क्रिकेट था उतना नहीं था, बट ओके। था। मेन बट मेन ये 7 साल। प्लेयर बनना था। जी जी। पहले तो ये था कि क्रिकेटर बनना है मुझे। बट हम्म, कुछ ऐसे घर में प्रॉब्लम आ गई हम्म, कि उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा मुझे बैक स्टेप लेना पड़ा। ओके। और बाद में मेरे साथ में चल ही रहा था, तो बड़ा अच्छा मेरे को माहौल भी मिल गया। उसके बाद मेरा कंडीशन घर का मतलब सही हुआ। तो हम्म, फिर मैंने एंट्रेंस दिया बनारस में, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। हम्म, टॉप 10 में मेरा हो गया था। तो मैं फिर ज्वाइन किया बीएफए, मैंने बनारस यूनिवर्सिटी में किया, ओके। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। हम्म। जी। एक कॉफी चीयर्स करिए। Are you sure about that? जी जी। ओके। श्री जी, आपकी कॉफी कहाँ है? सर मेरे पास पानी है। ओके। तो अभी हम लोग बात करेंगे श्री कुशवाहा से भी। तो श्री, आपकी आर्ट जर्नी कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा सा बताइए। सर वैसे तो स्टार्टिंग से ही मेरे को इंटरेस्ट था आर्ट में, बचपन से ही, जब छोटी थी। तो मैं एक सत्संग में जाया करती थी उस टाइम पे। काफी छोटी थी, थर्ड क्लास में ऐसे कुछ। तो मैं एक सत्संग में जाया करती थी। मुझे बड़ा शौक था पूजा पाठ करने का, बड़ा वो जय जाप करने का। तो उस टाइम पे एक गुरुजी होते थे वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि सबसे पूछा, मतलब वन बाय वन करके, कि किसको क्या बनना है बड़े होके। तो नॉर्मली सबने जो एजुकेटेड होके जो बनते हैं लोग, डॉक्टर इंजीनियर। सबने बोला कि हाँ हम ये बनेंगे वो बनेंगे। तो मैंने बोला कि मुझे आर्टिस्ट बनना है बड़े होकर। तो मेरा ना मतलब एकदम से सब लोग हंसने लगे बहुत तेज, कि मतलब सब लोगों की मतलब मन में आया होगा कि आर्टिस्ट बनने के लिए टैलेंट चाहिए होता है, पढ़ाई से सब कुछ नहीं नहीं होता। नहीं 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 तो उस टाइम पे नहीं कुछ नहीं नहीं ऐसा नहीं, फील हुआ। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने ये सोचा होगा कि आर्टिस्ट बनने के लिए टैलेंट चाहिए, तो ये कैसे बोल रही है। एक्चुअली टैलेंट, आया कि लोग इसको हाँ, समझते हैं। टैलेंट लोगों को लगता है कि शायद डॉक्टर बनने में, वकील बनने में, प्रोफेसर बनने में, इसी में ही सिर्फ टैलेंट चाहिए। आर्टिस्ट बनने में टैलेंट नहीं चाहिए। लोगों को ये लगता है, वो इसलिए हंस देते हैं कि ये क्या क्या फील्ड चुन रही है। वो इसलिए हंसे होंगे, इसलिए नहीं हंसे होंगे हाँ इसको आर्टिस्ट बनना है या इसमें टैलेंट नहीं है इसलिए बोल रही है। वो हंसे होंगे, वो तुम पे हंसे हैं। बट हम लोगों का ये दुर्भाग्य है नहीं एक्चुअली में। सर, मुझे थोड़ा सा एम्बैरेस सा लगा, बट हाँ। हाँ मुझे लगा कि मैं मतलब मैं उस टाइम पे बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी, स्कूल टाइम पे भी। तो ऐसे होते होते मैं मेरा स्कूल टाइम पूरा ओवर होने वाला था। तो मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत एनकरेज किया। मेरे बड़े ब्रदर इंजीनियर हैं, वो सुरेश कुमार। तो उन्होंने मुझे बोला कि एटलीस्ट एक बार एंट्रेंस तुम्हें देना चाहिए। तो मैं एंट्रेंस देने गई थी और मैं पास आउट हो गई थी अपनी आर्ट्स फील्ड में।
तब से मेरी आर्ट की फील्ड आर्ट जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं आर्ट करने लगी और धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रो अप करने लगी, आर्ट में जुड़ी और बहुत अच्छा लग रहा है आर्ट मुझे से कि आप कब जुड़े? 1 साल हुआ? 1 साल होने जा रहा है सर, जून में लाल मेरे 1 किले साल पे हो शायद गए। हम लोग मिले थे। हाँ एक जी सर, अटेम्प्ट हो रहा था मेरे ख्याल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। हाँ सर वो बहुत अच्छा टाइम था। हाँ, हम लोग शायद, टाइम अभी भी अच्छा है, बुरा नहीं है, कोरोना आया सिर्फ। बीच में कोरोना दखल दे के दिया कारण कोरोना ने। टाइम तो सानी साहब, आप ये प्रिंसिपल तक कैसे पहुंचे? मतलब कैसे, क्या आपकी क्या सिलेक्शन हुई, थोड़ा सा इस पे बताइए। असल बात, मेरी कोई कोई पहले से इच्छा मेरे मन में ऐसी नहीं थी कि मैं प्रोफेसर बनूंगा या किसी ऐसे बड़े पद पे जाके ज्वाइन करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो संजोग है कि कर्म करते करते ये सारी चीजें मिल गई हैं। लेकिन उसके पीछे बड़ा त्याग मैंने किया, बड़ा तपस्या किया है। बहुत सारी चीजें मैंने देखी है बचपन में। दूसरे टीचर चिढ़ते भी थे, वो मारते भी थे उसके लिए कि ये हमेशा इसी को बनाता बनाता रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है। बट ऐसा भी नहीं था कि पढ़ाई नहीं थी, आज मिडिल आज से थोड़ा कभी सा वो टीचर मिले पुराने जो आपको इसके लिए मारते थे, पीटते थे? कभी उनसे मुलाकात हुई किसी मौके पे कि देखो मैं प्रिंसिपल बन गया, आप टीचर के टीचर रह गए? नहीं, अब ये बनने के बाद तो नहीं मिला, बट मेरी इच्छा है, जाता हूँ तो उस टाइम तो अक्सर छुट्टियां रहती हैं, मैं इच्छा बहुत होती है कि मैं जाके एक बार मिलूं और बताऊं सर को देखो कि आपकी मैं, मार ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया। हाँ, आपकी मार ने या आप लोग के जो भी चीजें आपने सिखाई उसका कुछ हिस्सा मैंने आगे बढ़ाया है। हाँ, और आप लोग को शायद सुन जो करके आपने बड़ी शिक्षा खुशी दी भी मैं आगे मिलेगी। बांट रहा हूँ अभी। जी जी, उसको आगे बढ़ा रखा है। तो उसके सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि इस बार जाऊंगा, जरूर मिलूंगा सभी को, ऊपर वाला सही सलामत रखे। तो इस बीच में जब भी जाऊंगा तो मिलूंगा। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें, बचपन में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई मेरे साथ कि जब हम लोग खेलते थे, हमारे टीम में एक लड़का था, तो उसकी एक पेंटिंग बनाया था, माला सिन्हा की एक पेंटिंग बनाई थी उसने बचपन में, एक वाले कलर से पूरा मोटा मोटा करके पूरा बनाया था उसको। मैंने देखा, बड़ा वो हुआ कि यार ये स्किन कलर सेम सेम कैसे बना दिया इसने। हम लोग बनाते थे उस टाइम तो बन नहीं पा रहा था स्किन कलर। तो बहुत हमने कोशिश की कि यार पूछे इससे, तक पहले ये होता था ना बच्चों में कि हम अपनी चीज नहीं बताएंगे, जान जाएगा, ये हमसे आगे निकल जाएगा, ऐसी सारी इच्छाएं होती थी। तो हम बार बार पूछे तो अभी भी मतलब है वो, ऐसा नहीं हुआ। कई लोगों में अभी भी है वो जी, चीज। अभी भी बहुत सारे लोग में बहुत है, सारे बट लोगों में पहले ज्यादा थी। पहले ज्यादा थी। तो अभी गूगल इस बता देता है, यूट्यूब बताता है, तो वो कहते हैं नहीं बताना मत बता, गूगल पढ़ा है। अभी ये बहुत बताएगा, सारी चीजें इस टाइम यूट्यूब बताएगी, गूगल बताएगा, कहाँ बचेगा। नहीं कर देते। हाँ हाँ तो किसी तरीके से मैं क्या किया, गया उसके बरामदे में हाँ, और धीरे से उसको निकाल के लेके आएगा बिना पूछे। और अच्छा। फिर उसको 2 दिन तक अपने घर में रख के और उसको बनाया सेम टू सेम। अपना वाला ले जाके उसके पास लगा दिया, उसका अपने पास, दोनों में कोई मतलब अंतर नहीं था, दोनों वो नहीं समानांतर पहचान थे। पाया कि कौन सा है, नहीं, उसको मेरे वाला बिल्कुल कौन ही सा पता है, नहीं मेरे चला। वाला कौन सा है। तो वो गया, फिर देख के आया और कह रहा यार पेंटिंग वैसी की वैसी ही है, एकदम जैसे लगती है कि रोज नई हो जाती है। तो उसके बाद मैंने बोला, उसको सीधे यही बोला था उल्लू के पट्टे, वो तेरी पेंटिंग नहीं है, वो मेरी है। कह रहा है क्या क्या बोल रहा है, वो मेरी पेंटिंग है। मैंने कहा तेरी नहीं है, वो मेरी है। हाँ, उसके बाद जब वो देखा तो उसको मतलब यकीन ही नहीं है, बट अपने स्ट्रोक से थोड़ा सा उसको समझ में आ गया कि ये वाली मेरी है। तब जाके उसको यकीन हुआ कि हाँ वास्तव में ये रियल में चीज है कि उसी की है। आज मैं आपसे भी मिला था, जी शायद पहली बार हम लोग चंडीगढ़ मिले थे, तो आपसे जी जी मिलके पहली बार में ही हमने शायद बहुत बातें की थी। हम लोग गाड़ी में, पहले हमारी मुलाकात थी, हम लोग चंडीगढ़ से शायद जी जी देहरादून जा रहे थे, राइट? जी जी तो ये जो होता है ना, ये आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, आप जिस तरीके से अभी भी आपके चेहरे पे, और ये मैं श्री को भी देख रहा हूँ, स्माइल खत्म नहीं हो रही है। सर मैं जी सर जी हम मैं जब आपसे मिली थी तो हमने तो डांस भी किया था। तो ये जो है ना, ये अपनापन अपने आप बना लेती है। अगर जी हम जी लोग सीरियस रहेंगे, हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे, हम लोग लोगों से एटीट्यूड दिखाएंगे अपना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, वहां लोग आपसे धीरे धीरे नफरत करनी शुरू कर देंगे, शायद जी नफरत जी भी करेंगे, वहाँ तारीफ करना बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। पसंद आप भी बहुत स्टार्ट हो बड़े जाता बड़े है। आर्ट, और हमारा जो मकसद है इसको करने का, इसमें जोड़ने का, ये इंटरव्यू स्टार्ट करने का, यही है कि जो छोटे आर्टिस्ट भी हैं उनको भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म दें, एक कुछ समझने का दें कि कैसे क्या करना है। सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग इसमें कि एक बड़े आर्टिस्ट या एक छोटा आर्टिस्ट, कई छोटे, हम लोग उनको छोटे बोल सकते हैं क्योंकि उनका टाइम बहुत ज्यादा नहीं हुआ,
लेकिन वो वैसे छोटे नहीं है, वो बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छा अच्छा आर्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको टाइम ज्यादा नहीं हुआ, वो बहुत उसमें नहीं चल रहे हैं, वो फेमस नहीं हो पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे जी छोटे आर्टिस्ट को भी, छोटे इन द सेंस मतलब जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उनको हम फेमस करें। हम लोग उन लोगों को भी लेके आए, उनका आर्ट भी दिखाएं। अच्छा सानी साहब, हम आपका कोई आर्ट जो आपको पसंद हो वो दिखाइए, कोई पड़ा है आपके पास अभी? अभी कलेक्शन ये सारे मोबाइल में है, कुछ तो अभी तो मैं करंट एक अभी जो हमारे बाबा वगैरह को वाह, राइट स्टाइल बहुत से बढ़िया, बहुत अभी बढ़िया। एक स्ट्रोक में बनाया है। ऐसे बहुत सारे हैं मेरे, अभी उसको लेके दिखाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे बने हैं। इस तरीके के तो डेली कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहते हैं, कुछ छूटता नहीं। जिस दिन छूट गया उस दिन सर दर्द चालू हो जाता है, और सर दर्द के लिए सेरिडोन दवाई है, एक्स्ट्रा रखा हुआ डब्बे में भर आर्ट के। आर्ट एक दवाई है सर दर्द के लिए, डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए। जी, और बहुत नहीं, सारे लोग हैं कि किताबी चीजों को बार बार पढ़ करके उसी चीज को बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे अलग होकर के बात करता हूँ कि आप रियल में जितना ज्यादा आप वर्क करते हैं ना, उतने ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं। उन किताबों की लिखी हुई चीजों से आप बिल्कुल ऊपर चलते जाते हैं। तो कई बार डिस्कशन होता है कि भाई अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कोई भी बना सकता है, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होता है कि रियल में कोई भी कुछ भी कलर कैसे भी फेंक करके अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना दिया। बट रियल में अगर आप देखोगे, स्टडी उसको करोगे, उसकी चीजों को समझोगे, तो रियल में अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बंदा वही बनाता है जो बिल्कुल एक्सपीरियंस करके मलाई निकाल लेता है अपने उन चीजों में से, तभी वो उस चीज को अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अब दैट्स लाइक कि अगर किसी चीज को आपको एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं कि आपको फेस बनाना आएगा ही नहीं, तो फेस का अब्स्ट्रैक्शन कैसे बना पाएंगे? बिल्कुल। अब माना जाता है ना कि 3 टोन में पोर्ट्रेट को हम करते हैं, तो क्या होता है, एक फर्स्ट टोन लगाते हैं तो कुछ आकृति पता आभास चलती है, सेकेंड टोन लगाते हैं तो कुछ थोड़ा सा और आभास कराती है कि कुछ है, यहाँ पे नोज उभर रही है, यहाँ पे आईज उभर रही है, लिप्स यहाँ पे कुछ क्लियर हो रहे हैं। और थर्ड टोन में क्या होता है कि पूरी आप उसका आर्किटेक्चर क्लियर कर देता है कि भाई इस बंदे का है, तो वो रियलिस्टिक हो जाता है। लेकिन सेकेंड स्टेज पे क्या होता है कि आपको आभास कराते हैं कि कुछ यहाँ पे है, इस तरीके की कुछ महसूस करा रहा है। लेकिन उसके फर्स्ट टोन में आएंगे तो क्या होता है, वहां पे तो आपका स्टार्टिंग पीरियड होता है कि एक दूर की चीज महसूस कराता है कि वहां पे कुछ पेड़ का कुछ है, बट किस आकार का पेड़ है वो पता नहीं चलता है। पीपल का है कि शीशम का है कि नीम का पेड़ है, ये पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही सेकेंड स्टेप का आप शेडिंग करते हैं तो आपको पता लगने लग जाता है, थोड़ा सा आभास और बढ़ जाता है कि इसमें ये लग रहा है कि इस टाइप का पेड़ ये आ रहा है, ये हरा बर्गर की तरफ पेड़ आ रहा है। लेकिन जैसे ही थर्ड टोन लगाते हैं आपको पता चल जाता है कि नीम का पेड़ है कि पीपल का पेड़ है या शीशम का पेड़ है। तो तभी तो आप उस अब्स्ट्रैक्शन को जान पाएंगे। ये तीनों चीजें जब तक नहीं आपको ज्ञात होता अच्छे से, तब तक आप उस चीज को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही है, बिल्कुल उन चीजों से अलग ही है, बिल्कुल सोचने का समझने का। बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते इस चीज को, बट मैं दैट्स ये प्रूफ के साथ ये महसूस करता हूँ कि यही चीज है रियल में अब्स्ट्रैक्शन को समझने का तरीका। जब तक आप इसको नहीं करेंगे आप उसको नहीं एक समझ मेरा पाएंगे। क्वेश्चन और है आपसे, एज एन प्रिंसिपल, आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आर्ट पढ़ाते हैं, तो हम लोग कई बार, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की है, उनको कुछ ऐसी चीजें भी आर्ट कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं जिनका आर्ट से कई बार कोई लेना देना नहीं होता। वो इसलिए फेल हो रहे हैं कि उनको किसी आर्टिस्ट की जन्म, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, डेट ऑफ प्लेस नहीं पता, या कई बार उसका वर्क का वो नहीं पता। तो ये कहाँ तक आप जायज मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमारा जो पढ़ाने का, ये थोड़ा सा सीरियस बात है कि प्रैक्टिकली आर्टिस्ट तो जब तक प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है, मैं जो मानता हूँ कि ये है कि अगर आपने तैरने के सारे नियम पढ़ लिए और पानी में नहीं उतरे, तैरना आपको आता नहीं है, लेकिन किताबें आपने पीएचडी कर दी और किताबों में तो आपने तैरने के सारे नियम लिख दिए, लेकिन आपको तैरना नहीं आता एक्चुअली में, जब पानी में गए तो डूब गए। तो आप इसको कहाँ तक, मतलब एज एन प्रिंसिपल, तो आप कैसे इसको, क्या मेंटेन, आप प्रैक्टिकल ज्यादा कराते हो या आपका भी जोर थ्योरी पे रहता है अपने कॉलेज जी? में? देखो थ्योरिकल, देखो जी, थ्योरिकल तो एक रटम रटाई चीज है, महसूस करने वाली चीज है। आप जिस चीज को महसूस करते हो उसी को लिखेंगे तो वही आर्टिस्ट हूँ जी। लेकिन आप नहीं, आप भी ठीक है। आपको हम बताए अपने आर्ट्स के बारे में जो लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, ठीक है, आपने किताब पढ़ करके किसी को बता दिया, प्रैक्टिकल आपने किया नहीं, क्वेश्चन आपका यही है ना। तो आप मान लीजिए सिर्फ किताब को पढ़ लिया, उसमें जो लिखा है बस। हो रहा है, अच्छा,
जी तो जी हम लोग इसको आप थोड़ा शॉर्ट में ये बताएं, क्योंकि जी जी। तो इसमें बेसिकली यही है कि उस चीज को आप जो भी चीज रिसर्च में लिखते हैं, बेसिकली उसका जो फंडामेंटल प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप जब तक प्रैक्टिकल उसका नहीं करेंगे, आप उसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे। आप पोर्ट्रेट की डिफिनेशन आप किसी को कितना भी बता दो, जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज को करके नहीं बताओगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तब तक उस पोर्ट्रेट को उसके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। बच्चा उनको याद कैसा है कि करना चाह रहा है। स्वामी जी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो फेल नहीं होंगे। नहीं ऐसा, देखिए वो तो रखने वाली, वो तो प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हो। हाँ, प्रैक्टिकल करते करते उसकी टेक्निकल नॉलेज तो आपको हो ही जाता है। हाँ, हिस्ट्री तो इसलिए है कि आपके पूर्वजों ने क्या किया उसके लिए आपको जानना है, उसका जन्म कैसे हो गया। तो का ऐसा सोर्स नहीं कि सिर्फ आपको एक कहाँ चीज आप नहीं पैदा हुआ, लिखोगे। कितने कितनी तरह के आर्ट जी बनाए, आप कब अगर, शुरू किया। जी जी, आप सिर्फ एक चीज अगर नहीं लिखेंगे कि हिस्ट्री में आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा, तो ये नहीं कि पूरा फेल कर देगा आपको। हाँ, हाँ, ठीक है, आपके दिमाग से स्लिप हो गया, उन्हें एक चीज नहीं लिखा, एक नंबर काट ले, एक नंबर तो काटेगा नहीं। हाँ, 5 पेज का लिखना है तो सिर्फ एक वर्ड लिखने में आपको नंबर थोड़ी काट देगा एक नंबर। बिल्कुल। वो ठीक है, वो आपने नहीं, आपने वहां छोड़ दिया, बाकी चीजें आप करेक्ट लिखते जा रहे हो, प्रैक्टिकल लिखते जा रहे हो, उसके पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब अच्छा कर रहे हो, अच्छे तरीके से कलर्स के बारे में टेक्निक प्रोसेस को आप अच्छे से बता रहे हो, तो वो सारी प्रैक्टिकल वो ज्यादा अच्छे नॉलेजेबल है, और उससे आपको नॉलेज भी मिलेगी। और एक चीज और बता दूं कि जो जितना सीख लेगा, जो कलाकार बनने के लिए जितना स्टडी कर लेगा, वही आगे जाकर के उसको अच्छे मुकाम पे भी पहुंचाएगा। और जो कॉलेज लाइफ में नहीं कर पाएगा, वो आगे चल के कितना भी कोशिश कर आप ले, वो आधा अधूरा ही रहेगा। आप हमारे नए आर्टिस्ट को क्या मैसेज देना चाहते हो? ऐसा कोई मैसेज कि वो जो जो कैसे अपने आप को क्या मेंटेन करें, या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, कैसे कमा सकते हैं वो आर्ट से? तो क्या मैसेज, एक शॉर्ट में मैसेज क्या देना चाहो? मैं तो सभी स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि सबसे पहले जिसके लिए आप आए हो, अगर लर्न करने आए हो, तो पहले लर्न करने के बारे में सीखो। अपनी शिद्दत 100% दो, तो 90% आप बनोगे ही बनोगे। तो पहले तो अपनी स्टडी अच्छे से करो, जितना उसका लेवल है उसको पहचानो, उसको फील करो, महसूस करो, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करते जाओ। बाद में तो आप जब पूरा आपका होगा, तो जॉब और पैसा कमाना तो आपको है ही है। पहले ही आपके दिमाग में पैसा रहेगा, तो आपकी पढ़ाई कहाँ से होगी। एग्जैक्टली। तो आप जब सीख रहे हैं तो पहले उसको सीख लीजिए, पैसा तो आपको कमाना ही है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि भागा जा रहा है वो छोड़ के आपको। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले बना लोगे तो झंक मार के जिंदगी आपके पास जरूर आती है। जरूर। तो श्री जी, आप बताइए अभी कि आपकी आर्ट के साथ जर्नी क्या रही, कैसी रही? सर बहुत अच्छी रही, मुझे बहुत अच्छा लगा आर्ट में जुड़कर, और काम करके भी बहुत अच्छा लगा। जो हमारी फर्स्ट एग्जीबिशन रही वो भी बहुत धमाकेदार रही है, काफी वहाँ अच्छी। सानी साहब भी थे, हाँ सर, सानी साहब सर भी आए थे, गेस्ट आर्टिस्ट थे। गेस्ट आर्टिस्ट में थे सर। और सर क्या स्पेशल बेटर मोमेंट सर रहे मैंने आपके? मतलब एक अंदर से जो खुद को जो हम चेंज कर सकते हैं ना, वो हम ही होते हैं और कोई नहीं होता। मतलब अगर हमें लगता है कि हमें ये सहारा मिल जाए, वो सहारा मिल जाए, इधर से अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो कोई नहीं है, वो सिर्फ हम ही है। और वो सिर्फ मैंने आपसे सीखी है, इस ग्रुप में जुड़कर सीखी है, इस ग्रुप में काम करके सीखी है। बहुत कुछ मैंने इसमें छोटी से छोटी चीजें भी बहुत कुछ सीखी है, जो कि बहुत मायने रखती है। तो क्या स्पेशल मोमेंट्स कौन से रहे आपके लाइफ में? पूरी ओवरऑल लाइफ आर्ट जर्नी में स्पेशल मोमेंट तो सर हार्ट टचिंग, हार्ट जर्नी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हार्ट टचिंग, दिल की जो टच कर गए, ऐसे कौन से मोमेंट्स हुए इस 1 साल की जर्नी में जो दिल को छू गए? अभी तक तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्राउड फील हुआ था जब मैं एक बार घर से ऋषिकेश गई थी। वहाँ पे एक कंपटीशन था, तो मैंने अटेंड किया था। तो वहाँ पे मैं गवर्नमेंट से अवार्डेड थी। वो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट वाला मोमेंट था। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ मैंने अभी कुछ किया, और अभी भी मैं कर ही रही हूँ, अभी भी मेहनत करते जाऊंगी मैं। ऐसा नहीं है गिव अप करना है या कुछ, मैं करते रहूंगी। सहानी सर ने जो भी मुझे सजेशन दिए हैं, बाकी सबको भी वो सबको फॉलो करने चाहिए, मैं भी फॉलो करूंगी। एंड थैंक्स टू सहानी सर एंड यू टू सर। ठीक है, ओके जी, नमस्कार, और आगे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका आपने टाइम निकाला।